दोस्तों, 3 नवंबर को कार्तिक महीने का पहला रविवार और षष्ठी तिथि है। यह कार्तिक महीने का सबसे महत्वपूर्ण रविवार है, जिसका बहुत ही विशेष महत्व होता है। ऐसा दिन पूरे साल में केवल एक बार आता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि रविवार के दिन अगर कोई उपाय किया जाए तो वह अत्यधिक प्रभावी होता है। इस विशेष कार्तिक रविवार के दिन आपको इस विशेष उपाय को अवश्य करना चाहिए। कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पूरे साल में इस उपाय को नहीं किया होगा, परंतु दोस्तों, आपके पास एक अंतिम अवसर 3 नवंबर को है। इस दिन इस उपाय को अवश्य कर लें, चाहे आपने पूरे साल इसे न किया हो, परंतु इस कार्तिक के रविवार के दिन इसे करने से आपको ऐसा फल मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। पंडित जी ने इस उपाय को शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिसे हम इस वीडियो में विस्तार से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस उपाय को समझने के लिए किसी अन्य वीडियो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखें, कार्तिक महीने के रविवार का दिन इतना खास और महत्वपूर्ण होता है कि जो मनोकामनाएं बड़े बड़े अनुष्ठान से पूरी नहीं हो पाती, वे इस छोटे से उपाय से पूरी हो सकती हैं। कई लोगों ने इस उपाय को किया है और उन्हें इसका फल भी मिला है। यदि आप भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो पहले इसे अच्छे से समझें और फिर करें। इससे आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। चाहे आपके घर में किसी भी प्रकार की दुख या समस्या हो, आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। यह उपाय विशेष दिन पर किया जाए तो इसका फल और भी बड़ा होता है। अब इस उपाय के बारे में बात करते हैं, परंतु उससे पहले यह जानना आवश्यक है कि इसे किस समय, कैसे और किसे करना चाहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं और नमः शिवाय अवश्य टाइप करें। तो दोस्तों, 2 लौंग वाले इस उपाय को कैसे, कब, किस समय और कहाँ करना है, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। यह दिन लौंग के उपाय के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। खासकर जब 2 लौंग का उपयोग किया जाए, तो यह उपाय और भी प्रभावशाली हो जाता है। अब जानते हैं कि यह उपाय किसे करना चाहिए। घर की बड़ी माताएं और बहनें इस उपाय को कर सकती हैं। यदि चाहें तो आप घर के अन्य सदस्यों को भी इस उपाय को करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की स्वयं की कोई मनोकामना है या खुद की कोई दुख और परेशानी है और वह इस उपाय को अपने लिए ही करना चाहता है, तो वह स्वयं भी यह उपाय कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अपने पूरे घर परिवार की सुख शांति के लिए यह उपाय करना चाहता है, तो वह भी इसे कर सकता है। इसमें कोई समस्या नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को घर का हर सदस्य अपने लिए भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के लिए भी घर की बड़ी माताओं या बहनों में से कोई एक माता या बहन यह उपाय कर सकती है। अगर घर में माताएं या बहनें उपस्थित नहीं हैं या वे यह उपाय नहीं कर पा रही हैं, तो घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 2 लौंग वाले उपाय को कर सकता है। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस लौंग वाले उपाय को करना कहाँ पर है? देखिए, यह उपाय हमें शिवलिंग के पास जाकर करना है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या इस उपाय को घर पर किया जा सकता है या इसे मंदिर में करना चाहिए। इस उपाय को मंदिर में करना बेहतर रहेगा, इसे घर पर नहीं करना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न यह आता है कि इस उपाय को किस समय करना है, सुबह के समय या शाम के प्रदोष काल में। आप इस उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। अगर आप पूछें कि सबसे उत्तम समय कौन सा है, तो हम यही कहेंगे कि इसे शाम के समय करना अधिक लाभकारी होगा। फिर भी यदि सुबह करेंगे तो भी अच्छा रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि सुबह के समय में यह उपाय कब करना चाहिए और शाम के प्रदोष काल में कब करना चाहिए। सुबह जितनी जल्दी हो सके इस उपाय को करें। यदि किसी कारणवश देर हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी इसे कर सकते हैं, लेकिन 12 बजे के बाद न करें।
शाम के प्रदोष काल की बात करें तो यह समय शाम 6 बजे से शुरू होता है और शाम 7:30 बजे तक रहता है। हालांकि इस मौसम में अंधेरा थोड़ी देर से होता है, तो आप इसे शाम 7 या 8 बजे के बीच भी कर सकते हैं। यानी शाम 6 बजे से रात 8 बजे के बीच कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इसे निर्धारित समय के अंदर ही कर लें। अगर किसी कारणवश देर हो जाए तो थोड़ा देर से भी कर सकते हैं, इससे आपको उपाय का फल अवश्य मिलेगा। गुरुजी ने कहा है कि रविवार के दिन चौमुख दीपक वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। इस वीडियो के अंत में आपको उपाय विस्तार से बताया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक अवश्य दें। अब पहले उपाय की बात करें तो यदि आपके जीवन में कर्ज बहुत अधिक है, संकट बार बार आते रहते हैं, या आपके व्यापार और धन में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको केवल एक जोड़ा लौंग लेना है, यानी 2 फूल वाली लौंग, साथ ही थोड़ा सा शहद और तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाएं। यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास जो 2 फूलों वाली लौंग है, उसे शहद में अच्छी तरह से डुबो दें ताकि लौंग पर अच्छे से शहद का लेपन हो जाए। फिर आपके पास जो जल का लोटा है, उसे धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए प्रार्थना करें कि आपके जीवन के रोग, संकट, समस्याएं और कर्ज की समस्या समाप्त हो जाए। इसी प्रकार प्रार्थना करते हुए शहद संयुक्त 2 फूलों वाली लौंग को शिवलिंग पर अर्पित कर दें। इस रविवार के दिन यह उपाय करने से आपकी समस्याएं अवश्य समाप्त होंगी। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। यह उपाय आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। इस उपाय के लिए आपको केवल 5 साबुत हरे मूंग के दाने लेने हैं। ध्यान रखें, वे खंडित न हों। इसके साथ ही तांबे के पात्र में अपने घर से शुद्ध जल भी ले लें। इन सभी सामग्रियों को लेकर भगवान शिव के मंदिर में पहुंचे। यह उपाय भी आप सुबह या शाम के समय कर सकते हैं। मंदिर पहुंचने के बाद पहले हरे मूंग को नंदी महाराज के उठे हुए पैर के पास समर्पित करें और मन ही मन मंत्र का जाप करें। दूसरा हरा मूंग श्री गणेश जी के स्थान पर शिवलिंग के दाहिने ओर समर्पित करें और श्री गणेशाय नमः का जाप करें। तीसरा हरा मूंग भगवान शिव की पुत्री माता अशोका सुंदरी के स्थान पर शिवलिंग की जलाधारी पर समर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। चौथा हरा मूंग भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। पांचवा और अंतिम हरा मूंग जल के पात्र में डालकर उस जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। जल को धीरे धीरे अर्पित करते हुए लगातार श्री शिवाय नमः का जाप करें। फिर अपनी कामना के अनुसार प्रार्थना करें, चाहे वह बच्चों की बुद्धि, ज्ञान, व्यापार वृद्धि, नौकरी, इंटरव्यू या धन की प्राप्ति के लिए हो। प्रार्थना करने के बाद वापस अपने घर आ जाएं। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को करने से आपके जीवन की सारी समस्याएं, कष्ट और बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। अब तीसरे उपाय की बात करें। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है, जो मिट्टी का हो सकता है या आटे से बना हुआ भी हो सकता है। दीपक में गोल बत्ती और शुद्ध घी का उपयोग करें। इसके साथ 1 फूल वाली लौंग लेकर बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे। सबसे पहले लौंग को बरगद के वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। यह उपाय जीवन में आने वाले संभावित संकटों को दूर करेगा और महादेव की विशेष कृपा आपके जीवन पर बनी रहेगी। फिर दीपक जलाकर वटकेश्वर महादेव का स्मरण करें। जब भी लगे कि आपके जीवन में समस्याएं हैं, इस उपाय को अवश्य करें। अब चौथे विशेष उपाय की बात करें। अगर विवाह में कोई अड़चन आ रही है या कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो यह चमत्कारी उपाय करें। अगर मंगल दोष से संबंधित कोई समस्या हो, तो भी यह उपाय लाभकारी होगा। इस उपाय के लिए एक पात्र में घर से शुद्ध जल लें और उसमें 1 चुटकी लाल चंदन डालें।
यह लाल चंदन मिश्रित जल लेकर भगवान शिव के मंदिर में जाएं। यह उपाय भी आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। अब यह जो लाल चंदन युक्त जल है, उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित करें और श्री शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। यदि आपके जीवन में विवाह से जुड़ी समस्या है तो मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करें, और यदि अधिक कर्ज की समस्या है तो महादेव का स्मरण करें। देखिए, आपकी सभी समस्याएं निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगी। अब हम जान लेते हैं अंतिम और 5वें उपाय के बारे में। रविवार का दिन हनुमान जी का विशेष दिन होता है, क्योंकि वे भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं। इस दिन यह उपाय और भी प्रभावशाली हो जाता है, और यह उपाय विशेषकर हनुमान जी के मंदिर में ही करना चाहिए। यदि आपके जीवन में कर्ज बढ़ता जा रहा है या अन्य कष्ट समाप्त नहीं हो रहे हैं, तो संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में यह उपाय करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको एक चौमुखी दीपक बनाना होगा। एक दीपक लें और उसमें 4 बत्तियां लगाएं। बत्ती के लिए मोली का धागा या सफेद रुई का उपयोग कर सकते हैं। अब एक कटोरी सरसों का तेल लें और दीपक में सरसों का तेल या चमेली का तेल डालें। इसके साथ ही एक फूल वाली लौंग भी लें। अब इस दीपक और लौंग को हनुमान जी के मंदिर में ले जाएं। सबसे पहले दीपक को हनुमान जी के सामने प्रज्वलित करें। दीपक जलाने के बाद हनुमान चालीसा या आरण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद लौंग को अपने दाहिने हाथ में लें और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि आपके जीवन की सभी संकट और विपदाएं उनकी कृपा से दूर हो जाएं। इसके बाद लौंग को चौमुखी दीपक में डाल दें और अपनी मनोकामना व्यक्त करें। गुरुजी कहते हैं कि कुछ ही दिनों में आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। यह सरल और प्रभावी उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हमने आपको जो उपाय बताए हैं, वे सभी बहुत सरल हैं। इन्हें करने से आपके जीवन के सारे संकट और कष्ट दूर होंगे। गुरुजी ने कहा है कि रविवार के दिन चौमुखी दीपक का उपाय अवश्य करना चाहिए। इससे आपके जीवन से चारों दिशाओं से आने वाले संकट दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको 5 महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं। जो भी उपाय आपको आसान लगे उसे कर सकते हैं, लेकिन उपाय करते समय कोई भी गलती न करें। अब हम बात करते हैं नींबू के उपायों के बारे में। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नींबू बुरी शक्तियों को दूर करने का रामबाण उपाय माना जाता है। अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, घर में कलह हो रही है या पति पत्नी में अनबन है, तो ये उपाय आपकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। नींबू स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अत्यधिक लाभकारी होता है। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है और यह एसिडिटी तथा पेट की समस्याओं में रामबाण की तरह काम करता है। नींबू में इतनी शक्ति होती है कि यह कई बड़ी समस्याओं को पल भर में दूर कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में हम आपको नींबू के 10 उपाय बताएंगे, जिनसे आप अपने जीवन की हर परेशानी को समाप्त कर सकते हैं। हर उपाय को ध्यान से समझें, क्योंकि अगर आपने एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, सबसे पहले तो कृपया कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें, क्योंकि यदि भगवान भोलेनाथ ने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वीडियो को लाइक करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिए। अब जानते हैं उन 10 उपायों के बारे में जिनके लिए यह वीडियो बनाया गया है, तो ध्यान से सुनिए। पहला उपाय है बुरी नज़र से बचने के लिए। आपने देखा होगा कि अक्सर ट्रक, गाड़ियां, छोटी दुकानें या बड़ी दुकानें चलती हैं, तो उनमें नींबू और मिर्च लटकाए जाते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है, आज हम आपको बताते हैं। कहा जाता है कि जब लू चलती है और आप अपनी जेब में प्याज रख लेते हैं,
तो आपको लू नहीं लगती। इसी तरह गर्म क्षेत्रों में लोग गर्मी से बचने के लिए प्याज रखते हैं, क्योंकि प्याज गर्मी को सोख लेता है। अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई व्यक्ति उस पर नजर डाल देता है, तो यकीन मानिए, एक कहावत है कि नजर से तो हरा पेड़ भी सूख जाता है, इसी तरह नजर लगी होने से चलता हुआ व्यापार तक बंद हो सकता है। इसलिए लोग अपनी दुकान में नींबू और मिर्च रखते हैं, क्योंकि नींबू का खट्टापन और मिर्च का तीखापन बुरी नजर को भंग कर देता है। यह हिंदू पुराणों में साफ लिखा गया है कि अगर आपका व्यापार चल रहा है और कोई व्यक्ति आपके बुरे के इरादे से नजर लगा रहा है या तंत्र विद्या करवा रहा है, तो यदि आपने पहले से ही नींबू लटका रखा है, तो यह प्रभाव उल्टा उसी व्यक्ति पर पड़ेगा और उसे नुकसान होगा। इसलिए अगर आप किसी भी प्रकार का व्यापार करते हैं, तो नींबू और मिर्च को अवश्य लटका कर रखें। दूसरा उपाय वास्तु दोष को मिटाने के लिए है। वास्तु ज्ञान में नींबू पर एक पूरा अध्याय है। वास्तु की किताब में अध्याय 21 पर जाइए, वहां नींबू के बारे में साफ साफ लिखा गया है। जिस घर में नींबू का पेड़ होता है, वहां पर नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय नहीं हो पाती। नींबू के आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है और घर में सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बना रहता है। अगर किसी व्यक्ति के घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है, तो वहां कभी भी बरकत नहीं हो सकती। घर के लोग आपस में लड़ाई करते रहते हैं, धन के सारे मार्ग बंद हो जाते हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं और वह कर्ज के जाल में फंसता चला जाता है। लेकिन यदि आपके घर में नींबू का पेड़ है, तो केवल सकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश करती हैं। आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहेगा और घर के लोगों में आपसी प्रेम बना रहेगा। कई ऐसे घर होते हैं जहां हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं और बरकत नहीं होती। ऐसे घर कभी भी उन्नति नहीं कर पाते। वास्तु दोष को मिटाने के लिए सबसे प्रभावी उपाय नींबू के पेड़ को माना गया है। चाहे आप नींबू का पेड़ गमले में लगाएं या जमीन में, इससे आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि किसी ने आपके घर पर काला जादू या तंत्र विद्या करवा दी है, तो सबसे पहले नींबू का पेड़ लगा लें। नींबू तो रातों रात नहीं उगता है, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। धीरे धीरे नींबू का पेड़ बढ़ना शुरू हो जाएगा और जैसे जैसे यह बढ़ेगा, आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास होता जाएगा, यानी माता लक्ष्मी का आगमन होगा और नकारात्मक शक्तियों का अंत हो जाएगा। इसका दूसरा उपाय हिंदू पुराणों के अनुसार यह बताया गया है कि आपको अपने घर के चारों ओर एक एक नींबू रखना है। आपको उल्टी दिशा में यानी बाईं दिशा से 7 चक्कर मारने हैं। यह उपाय शनिवार के दिन करना है और इन चारों नींबुओं को किसी भी नदी या तालाब में बहा देना है। जब आप ये 4 नींबू बहा देंगे, तो आपके घर पर जो भी नकारात्मक प्रभाव था, बुरी नजर थी, तंत्र विद्या का असर था, वह सभी नकारात्मक शक्तियां उन नींबुओं के साथ बह जाएंगी। ये नींबू अपने आप में इतनी ताकत रखते हैं कि वे नकारात्मक शक्तियों को सोख लेते हैं और उन्हें अपने साथ बहा ले जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि इन्हें बहती नदी या तालाब में ही बहाएं। नींबू का तीसरा उपाय सफलता प्राप्ति के लिए बताया गया है। अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं और प्रमोशन नहीं मिल रहा है, या आप कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं, तो इस उपाय को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले रविवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाएं। एक नींबू और 4 लौंग लेकर जाएं। मंदिर में प्रवेश करते ही चारों लौंग को नींबू में गाड़ दें और पालथी मारकर बैठ जाएं। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और पाठ समाप्त होने पर नींबू को भगवान हनुमान जी को अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपकी बाधाएं दूर होंगी, आपका मंगल मजबूत होगा और दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। ध्यान रहे, हनुमान चालीसा मन ही मन पढ़े, बोलकर नहीं। यदि आप इस उपाय को हनुमान जी के समक्ष करते हैं, तो यकीन मानिए कि आपकी कठिनाइयां दूर होंगी। नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो नौकरी मिलेगी और प्रमोशन के अवसर भी प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं चौथे उपाय की।
यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा, बुजुर्ग या कोई भी व्यक्ति नजर दोष से प्रभावित है, तो इसमें भी नींबू का उपाय कारगर है। एक नींबू लीजिए और उसे उस व्यक्ति के सिर के ऊपर से 7 बार घुमा लें। फिर उस नींबू को एक चाकू से, जो पहले किसी उपाय में न इस्तेमाल हुआ हो, 2 हिस्सों में काटें और घर से बाहर जमीन में गाड़ दें। यह उपाय करने से नजर दोष दूर हो जाएगा। वास्तुशास्त्र के अध्याय नंबर 31 में साफ साफ लिखा गया है कि व्यापार में लाभ के लिए भी नींबू का उपयोग होता है। अगर आप व्यापार करते हैं और आपके व्यापार में किसी ने नजर डाल दी है, जिससे आपका व्यापार रुक गया है, तो यह उपाय करें। एक नींबू को 4 टुकड़ों में काटें और अपनी दुकान के चारों कोनों में एक एक टुकड़ा रख दें। इससे नजर का असर समाप्त होगा और आपका व्यापार पुनः प्रगति की ओर बढ़ेगा। सुबह के वक्त यह उपाय करें और शाम को उन 4 भागों को उठा लें। सुबह के वक्त इसे 10 या 11 बजे भी कर सकते हैं और शाम को 7 बजे के बाद इन्हें उठाएं। इन हिस्सों को अलग अलग 4 लाल कपड़ों में बांधें और ले जाकर किसी भी नदी में बहा दें। मान लीजिए, अगर आपकी दुकान पर किसी ने नजर डाल दी थी और आपकी दुकान चल नहीं रही थी, तो इस उपाय को करने से वह नजर हट जाएगी। यकीन मानिए, जो नकारात्मक शक्तियां आपके पीछे पड़ी थीं, वे दूर हो जाएंगी। इस उपाय के बाद आपकी दुकान से बाधाएं हट जाएंगी और आपका व्यापार तेजी से चलने लगेगा। यह वास्तुशास्त्र की किताबों में भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। अब हम छठे उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जो भाग्य को चमकाने के लिए है। मान लीजिए, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है और आप मेहनत के बावजूद सही परिणाम नहीं पा रहे हैं। इसका कारण हो सकता है कि किसी ने आपके ऊपर कोई टोटका करवा रखा है। आप नौकरी की तैयारी करके थक चुके हैं, परंतु सफलता नहीं मिल रही, शादी नहीं हो रही या व्यापार नहीं चल रहा। इसके लिए एक सरल उपाय है। यदि आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और चयन नहीं हो पा रहा है या व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, तो आपको यह करना है कि एक नींबू लें और उसे गंगाजल से अच्छी तरह धो लें। इसके बाद इस नींबू का 108 बार श्री हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। इस जाप के दौरान नींबू में 4 लौंग भी गाड़ें। अब अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो इस नींबू को अपने बैग, पर्स या जेब में रख लें। यदि आप किसी परीक्षा में जा रहे हैं और परीक्षा केंद्र में यह नींबू नहीं ले जा सकते, तो इसे बैग में रख लें। यकीन मानिए, जो दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ था, वह आपके भाग्य में बदल जाएगा। हिंदू पुराणों में भी यह लिखा हुआ है कि इस प्रक्रिया से भाग्य संवर सकता है। इस उपाय में केवल 3 से 4 रुपए का खर्च आएगा, परंतु यह आपकी जिंदगी बदल सकता है। श्री हनुमते नमः का जाप 108 बार करना आवश्यक है, क्योंकि हनुमान जी को यह संख्या बहुत प्रिय है। यह क्रिया आप नौकरी, इंटरव्यू या प्रतियोगी परीक्षा के वक्त करें तो सफलता निश्चित मानी जाती है। अब बात करते हैं 7वें उपाय की, जो रोग से मुक्ति के लिए है। यह अध्याय वास्तु ज्ञान के 41वें पेज पर विस्तार से लिखा हुआ है। मान लीजिए, आपके घर में कोई रोगी व्यक्ति है जो इलाज करवाकर थक चुका है, अस्पतालों में जा जाकर परेशान हो गया है, परंतु रोग ठीक नहीं हो रहा है। इस टोटके को आप केवल शनिवार के दिन कर सकते हैं। शनिवार के दिन यह उपाय करना है कि रोगी व्यक्ति के ऊपर से नींबू 7 बार उतारें, अर्थात सिर से लेकर पांव तक नींबू को 7 बार घुमाएं। फिर एक चाकू लें और उस चाकू को भी रोगी के ऊपर से 21 बार घुमाएं। ध्यान रहे, यह सारी प्रक्रिया शाम के समय ही करनी चाहिए। शनिवार के दिन इस उपाय को शाम 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक किया जा सकता है। इसके बाद उस चाकू से नींबू के 4 टुकड़े करें और किसी चौराहे पर जाएं, जहां चारों दिशाओं में रास्ते निकलते हों। इन 4 टुकड़ों को चारों दिशाओं में फेंक दें। अगर इस प्रक्रिया को सही तरीके से किया गया है, तो मान लीजिए कि किसी बुरी आत्मा का वास रोगी के ऊपर था या किसी ने तंत्र मंत्र करवाया था, तो वह नकारात्मक शक्ति रोगी का पीछा छोड़ देगी
और रोगी ठीक हो जाएगा। अगर बुरी आत्मा ने अपना वास कर रखा था तो वह आत्मा जरूर दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं 8वें उपाय की। यदि संतान प्राप्ति में समस्या हो रही है तो यह उपाय आपके लिए सहायक हो सकता है। यदि किसी महिला को संतान नहीं हो रही है और वह सभी प्रयास कर चुकी है तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के दिन यह उपाय करें। इस नक्षत्र में उस पौधे की जड़ ले जो संतान के लिए शुभ माना गया है। इसे देसी गाय के दूध में मिलाकर पीने से संतान की प्राप्ति संभव हो सकती है। अब बात करते हैं अचानक धन प्राप्ति की। मान लीजिए कि आप अचानक से कहीं से धन प्राप्त करना चाहते हैं। चाहे आप किसी भी व्यवसाय में हों या नौकरी करते हों, यह उपाय आपके लिए लाभकारी हो सकता है। एक नींबू लें और उसे हर शनिवार को शाम के समय अपने ऊपर से 7 बार घुमाएं। इस प्रक्रिया को लगातार 41 शनिवार तक करें। हर बार नींबू को लाल कपड़े में बांधकर किसी पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दें। ध्यान रखें कि हर बार अलग अलग पीपल के पेड़ के नीचे इसे गाड़ना है ताकि इस प्रक्रिया का पूर्ण लाभ मिल सके। यकीन मानिए, इस उपाय को करने के बाद भाग्य आपका साथ देगा और कहीं न कहीं से अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। चाहे व्यापार में वृद्धि हो या नौकरी में लाभ, यह उपाय निश्चित रूप से फलदायी होगा।